दोस्तों, सुशांत को हमारे बीच से गए 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। हर तरह की जांच जारी है, चाहे एनसीबी हो, सीबीआई हो या फिर ईडी, लेकिन अभी तक पूरे सच का, असली बात का इंतजार ही हो रहा है। अब इस बीच जांच एजेंसियां तो पूरा सच लेकर सामने नहीं आ पाई, लेकिन करीब 1 साल तक चुप रहे एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी सुशांत को लेकर खुलकर बोले हैं। नवाज ने वो सब कुछ कह दिया दोस्तों, जो बेहद हैरानी भरा है। और यहाँ तक कि नवाज ने ये भी ऐलान कर दिया कि वो अब चुप नहीं बैठने वाले और आगे बहुत कुछ करने की सोच रहे हैं। अब बड़ी बात ये भी है कि अब तक नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सलमान खान हो या फिर शाहरुख खान, सभी बड़े फिल्मी घरानों के करीब माना जाता था, लेकिन इस बार तो नवाज ने बहुत लोगों की उधेड़ कर रख दी, बहुत लोगों की पोल खोल कर रख दी। इतना ही नहीं, नवाज आगे बहुत कुछ करने वाले हैं दोस्तों। तो क्या क्या कहा नवाज ने सुशांत को लेकर और बॉलीवुड की नेपो गैंग को लेकर, और आगे क्या है करने वाले, और कैसे अचानक से ये सब कुछ हो गया, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी नेपो गैंग का बायकॉट करते हैं तो खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। सुशांत के इंसाफ की मुहिम में हमारी ताकत बढ़ाने के लिए चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से ही बॉलीवुड में इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स की जंग छिड़ी हुई है। कई लोग इसे लेकर बयान दे चुके हैं और कई लोगों ने बताया था कि सुशांत के साथ बॉलीवुड में कैसा सलूक होता था। यही नहीं, बड़े डायरेक्टर माने जाने वाले शेखर कपूर ने तो यहाँ तक कहा था दोस्तों कि सुशांत का कसूर सिर्फ इतना था कि वो फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं था और इसीलिए उससे फिल्में छीनी गईं और उसे अलग थलग कर दिया गया, और अंत में वो 14 जून जब सुशांत को ही इस दुनिया से अलविदा कर दिया गया। हालांकि सुशांत के जाने के बाद भी ये सारे लोग चुप ही थे, यहाँ तक कि कई आउटसाइडर्स तक ने सुशांत के लिए ना तो कुछ किया और ना ही कुछ कहा। इनमें अक्षय कुमार और नवाजुद्दीन जैसे बड़े आउटसाइडर्स के नाम भी शामिल थे। अब हालांकि अक्षय कुमार से तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है दोस्तों, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी फिल्में करने से मतलब है। वैसे भी अक्षय कुमार तो कनाडा के सिटीजन हैं और भारत की सिटीजनशिप तक उन्हें पसंद नहीं है, तो फिर उनसे भारत के लोगों या फिर सुशांत जैसे आउटसाइडर्स के लिए कुछ भी करने की उम्मीद करना बेकार है। लेकिन नवाज को लेकर हमेशा बात होती रही है, क्योंकि नवाज ने जो संघर्ष किया है वो बहुत लंबा है, और लंबे संघर्ष, महीनों तक एक टाइम खाना खाने वाले नवाज को सुशांत की तरह खूब परेशान किया गया था और उन्हें बेहद बुरी तरह से ट्रीट किया गया था, वो भी बॉलीवुड और नेपो गैंग की तरफ से। ऐसे में माना जाता रहा है कि नवाज सुशांत को लेकर कुछ जरूर बोलेंगे, मगर नवाज भी 1 साल तक चुप ही रहे और हर सवाल से कन्नी काटते रहे। मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ और नवाज ने खुलकर अपने दिल की बातें कही हैं। सुशांत को लेकर बहुत कुछ कहा है। नवाज ने एक बड़े न्यूज चैनल से बातचीत की, जिसमें बेबाक अंदाज में अपनी कई बातें रखी और सुशांत को लेकर, बॉलीवुड की नेपो गैंग को लेकर, बॉलीवुड में इनसाइडर और आउटसाइडर्स पर बहुत कुछ कह दिया। नवाज ने कहा सुशांत के साथ उनकी काफी अच्छी दोस्ती थी और वो एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। यही नहीं, नवाज ने खुलासा किया कि वो सुशांत के साथ रह भी चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पहली बार सामने आया है कि सुशांत और नवाज एक साथ एक ही घर में रह चुके हैं, और ये बातें खुद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताई हैं। यानी जब नवाज सुशांत के साथ एक ही घर में रह चुके हैं तो फिर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों के बीच कितनी गहरी दोस्ती होगी और कितना गहरा याराना रहा होगा। आगे देखिए, नवाज ने कहा कि सुशांत बेहतरीन एक्टर थे, उनके एक्सप्रेशंस, उनके डायलॉग डिलीवरी के वो खुद यानी कि नवाज भी फैन थे। और नवाज ने यहाँ तक कहा कि कई बार उन्होंने सुशांत से बहुत कुछ सीखने की कोशिश भी की। यानी कि नवाज जैसा बड़ा और शानदार एक्टर सुशांत से सीखने की बात करता है, तो फिर अंदाजा लगाया जा सकता है दोस्तों कि सुशांत कितने बड़े और कितने शानदार एक्टर होंगे। हालांकि ये बात अब साबित करने की कोई जरूरत नहीं रह गई कि सुशांत कितने शानदार एक्टर थे। अब भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सुशांत की फैन बन चुकी है। अब आगे देखिए, नवाज ने कहा कि सुशांत जैसी एनर्जी उन्होंने पहले कभी किसी में नहीं देखी। वो अपने काम को लेकर जबरदस्त पैशनेट थे और उनका एनर्जी लेवल कभी कम नहीं होता था। अब इस पर नवाज से पूछा गया कि जब सुशांत इतनी शानदार एक्टिंग करने वाले, काम को लेकर इतने पैशनेट थे और फ्यूचर प्लानिंग भी करते थे,
तो वो कैसे खुद को मार सकते हैं? तो इस सवाल पर नवाज भी बेहद हैरान हो गए। नवाज ने कहा खुद उन्हें यकीन नहीं है कि सुशांत खुद को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उनका काम को लेकर जो जुनून था वो कभी सुसाइड कर ही नहीं सकते। यानी साफ है कि नवाज ने खुलकर कह दिया कि सुशांत ने खुद को खत्म नहीं किया, बल्कि उनके साथ कुछ गलत हुआ, धोखा हुआ, बेईमानी की गई और धोखे से उन्हें खत्म कर दिया गया। आगे देखिए, नवाज से पूछा गया कि तो बॉलीवुड में अक्सर बाहरी लोगों को परेशान करने या फिर काम नहीं देने की बातें आती हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? तो इस पर नवाज ने कहा इसमें पूरी सच्चाई है। नवाज ने कहा अगर आप फिल्मी बैकग्राउंड से हैं तो आपको तुरंत काम मिल जाएगा, हालांकि उसके बाद काम आपको ही करना होगा, आपको काम से ही नाम मिलेगा। लेकिन अगर आप फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हैं तो फिर आपको काम मिलना ऐसा है जैसे कि संजीवनी बूटी ढूंढ कर लाना। नवाज ने कहा कि खुद उन्होंने 15 साल तक संघर्ष किया, हमें निर्माताओं के गेट से भगा दिया जाता था, काम देखा तक नहीं जाता था, तो फिर मिलने की तो बात बहुत दूर की है। फिर नवाज से पूछा गया कि ऐसा ही सुशांत के साथ भी हुआ होगा? तो इस पर नवाज ने तपाक से कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहले से ही ऐसा चल रहा है। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े स्टार की ही चलती थी। एक्टिंग आए या ना आए, नाम बड़ा होना चाहिए और फिल्में चल जाती थीं। तब सुशांत और मेरे जैसे एक्टर की इंडस्ट्री को कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अब समय बदल रहा है, या फिर कहें कि समय बदला गया है। जी हाँ, नवाज ने साफ साफ कह दिया दोस्तों कि बॉलीवुड में फिल्मी घरानों का दखल पहले बहुत ज्यादा था और इनके ही दखल पर बॉलीवुड में पत्ता हिलता था। लेकिन यहीं पर नवाज ने कहा कि पिछले 1 साल में बहुत कुछ बदला है। नवाज ने माना कि सुशांत के जाने के बाद जो चिंगारी उठी थी उसने बॉलीवुड में बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। यही नहीं, नवाज ने कहा कि अब तो फिल्मों से ज्यादा लोग OTT को पसंद करने लगे हैं और अब फिल्मी बड़े घराने चाह कर भी किसी का बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि अब दर्शकों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। दर्शक अब बहुत ज्यादा समझदार हैं और उन्हें अच्छा कंटेंट चाहिए, ना कि सिर्फ चेहरा। यानी नवाजुद्दीन ने साफ मान लिया कि सुशांत के साथ भी आउटसाइडर होने के नाते बहुत कुछ गलत हुआ और सुशांत ने बॉलीवुड गैंग से बहुत कुछ झेला है। और अब नवाज ने इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया और अपने दोस्त और रूममेट रहे सुशांत के लिए बहुत कुछ कह दिया। तो आपका नवाज के इस खुलासे पर क्या कहना है दोस्तों? क्या वाकई में अब बॉलीवुड में सुशांत के जाने के बाद बहुत कुछ बदल चुका है? क्या लोग अब सलमान खान, अक्षय कुमार और शाहरुख खान जैसे लोगों के चेहरों पर फिल्में नहीं देखेंगे? आप भी कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।